चाहत का मनोविज्ञान। जब तुम पीछा नहीं करते, क्यों कुछ मर्द बिना कुछ किए ही लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं और कुछ सारी कोशिशों के बावजूद अकेले रह जाते हैं? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही भ्रमित करने वाला भी। हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम किसी का ध्यान चाहते हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, चाहत दिखानी पड़ेगी, तारीफें करनी पड़ेंगी, हमेशा उपलब्ध रहना पड़ेगा। लेकिन अक्सर यह सब उलटा पड़ जाता है। तुम्हारी बेचैनी और कोशिशें सामने वाले को दूर कर देती हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम अनजाने में एक संदेश भेज रहे होते हो, मैं अधूरा हूं और मुझे तुम्हें चाहिए ताकि मैं पूरा हो सकूं। यह मानसिकता तुम्हें कमजोर और जरूरतमंद दिखाती है, और जरूरत आकर्षण की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नियम 1, अपनी वैल्यू बनाओ, उन्हें तुम्हें चेज करने दो। यह सबसे बुनियादी नियम है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लड़की चाहिए तो उसका पीछा करो, उसे टेक्स्ट करो, कॉम्प्लीमेंट दो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मेहनत उल्टा असर करती है। जब तुम जरूरत से ज्यादा पीछा करते हो तो तुम एक छिपा हुआ संदेश भेजते हो, मैं अपने आप में काफी नहीं हूं, मुझे तुम चाहिए ताकि मैं कुछ महसूस कर सकूं। यह माइंडसेट तुम्हें जरूरतमंद बना देता है, और जरूरतमंद होना आकर्षक नहीं होता। जरा 2 मर्दों की कल्पना करो। पहला लड़का हर समय टेक्स्ट करता है, हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देता है और हमेशा उपलब्ध रहता है, जैसे कि उसकी दुनिया सिर्फ उस लड़की के इर्द गिर्द घूमती हो। दूसरा लड़का शांत और आत्मविश्वासी है। जब वह लड़की के साथ होता है तो पूरी उपस्थिति के साथ होता है, सम्मान देता है। लेकिन जब उनसे दूर होता है तो वह अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपने मिशन में डूबा होता है। वह हर समय मैसेज नहीं करता, वह उसे जगह देता है। लड़की किसकी ओर ज्यादा खींचेगी? ज्यादातर बार जवाब दूसरा लड़का होगा। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति दुर्लभ लगती है, कीमती लगती है। वह यूं ही नहीं मिल जाती। उसकी एक वैल्यू है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, जिस चीज को पाना मुश्किल होता है हम उसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। जब तुम्हारा समय और ऊर्जा हर समय उपलब्ध होती है, वेंडिंग मशीन की तरह, तो वह सस्ती लगने लगती है। ये बात किसी को रूखा या कोल्ड बनने की सलाह नहीं दे रही। ये बस इतना समझा रही है कि खुद को इतना आसान मत बना दो कि कोई भी तुम्हारी वैल्यू को हल्के में लेने लगे। तुम कोई खेल नहीं खेल रहे, तुम बस अपने एक्शन से दिखा रहे हो कि तुम्हारा समय भी मायने रखता है। अगर वह 4 घंटे बाद रिप्लाई करती है तो तुम 4 सेकंड में क्यों भागकर जवाब देने लगते हो? यह बदले की बात नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बैठे हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना काम है, तुम भी एक मिशन पर हो। जब तुम उसके साथ हो तो उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ, और जब नहीं हो तो उसे अपनी अनुपस्थिति का भी एहसास कराओ। यह विरोधाभास जिज्ञासा पैदा करता है। वह खुद सोचेगी, यह हर बार मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ता, यह क्या कर रहा होता है, और वहीं से खेल पलटता है। अब तुम पीछा नहीं कर रहे, वह तुम्हारे बारे में सोच रही है और तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश कर रही है। नियम: रहस्यमयी बनो, सब कुछ मत खोलो। बहुत से लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसे ही लड़की से बात शुरू होती है वह अपनी पूरी जिंदगी की कहानी खोल कर रख देते हैं। पहली डेट पर ही अपने दर्द, सपने, बचपन के जख्म और एक्स के बारे में सब कुछ उगल देते हैं। उन्हें लगता है कि यह ईमानदारी है और इससे लड़की प्रभावित होगी। पर सच यह है कि इतनी जल्दी सब कुछ बता देना आकर्षण को मार देता है। क्यों? क्योंकि रहस्य में ताकत होती है। रहस्य वह जादू है जो लोगों को खींचता है। लड़का नंबर 1 एक ही रात में अपनी पूरी कहानी सुना देता है, जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लड़का नंबर 2 सिर्फ कुछ दिलचस्प बातें साझा करता है, जैसे कोई जुनून या कोई अनोखी कहानी। वह पूरी किताब एक बार में नहीं खोलता, वह सवाल पूछता है, सुनता है और जिज्ञासा के लिए थोड़ी जगह छोड़ देता है। अगले दिन लड़की किसके बारे में ज्यादा सोचेगी? जवाब दूसरा लड़का है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ नहीं बताया। अब लड़की सोचती है, इसमें और क्या छिपा है, यह क्या सोचता है? यही जिज्ञासा आकर्षण को पैदा करती है। याद रखो, सच्चा रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खुद को धीरे धीरे
एक किताब की तरह प्रकट करो जो अध्याय दर अध्याय खुलती है, न कि पहले ही पन्ने पर पूरा अंत बता देती है। रहस्य सिर्फ कम बोलने में नहीं होता, यह तुम्हारे व्यवहार में भी होता है। हर बात मत बताओ कि तुम दिन भर क्या कर रहे थे। हर चीज सोशल मीडिया पर मत डालो। थोड़ी जगह खाली छोड़ो ताकि उसका दिमाग उसे भर सके। सच यह है कि जो वह तुम्हारे बारे में सोचती है वह अक्सर उससे ज्यादा आकर्षक होता है जो तुम बोलते हो। नियम 3, भावनाओं पर काबू रखो। ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। एक मर्द जो ज्यादा प्रतिक्रिया देता है वह कमजोर दिखता है। कड़वी सच्चाई यह है कि औरतें कमजोरी की तरफ नहीं खींचती। तुमने जरूर ऐसा लड़का देखा होगा जो पागल हो जाता है अगर लड़की ने समय पर जवाब नहीं दिया या उसने आखिरी मिनट पर योजना रद्द कर दी। वह गुस्से वाले मैसेज भेजता है या जानबूझकर ठंडा और दूर बन जाता है ताकि उसे सजा दे सके। उस पल में उसे लगता है कि वह खुद के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन सच यह है कि वह भावनात्मक रूप से अस्थिर लगता है। लड़की को शायद थोड़ी देर के लिए उस पर दया आ जाए, लेकिन सम्मान वहीं खत्म हो जाता है। और जब सम्मान चला जाता है तो आकर्षण भी धीरे धीरे मर जाता है। एक सच्चा मर्द तब भी स्थिर रहता है जब चीजें उसके मुताबिक नहीं चलती। वह हर भावनात्मक उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह शांत और स्थिर रहता है। अगर लड़की योजना रद्द कर दे तो वह बस कहता है कोई बात नहीं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं लड़की के व्यवहार से नियंत्रित नहीं होती। उसका अपना एक केंद्र है, अपना संतुलन है, और यही शांति, यही जमी हुई ऊर्जा उसे भीड़ से अलग करती है और औरत को सुरक्षा और सम्मान का एहसास कराती है। ये जान लो, औरत तुम्हें परखेगी, अक्सर बिना सोचे समझे, कभी देर से जवाब देकर, कभी योजनाएं बदलकर या कभी बोल्ड टिप्पणी करके। वह देखेगी कि तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है। अगर तुम परेशान हो जाते हो, असुरक्षित लगते हो या हताश हरकतें करते हो तो वह समझ जाएगी कि तुम अंदर से कमजोर हो। लेकिन अगर तुम शांत, स्थिर और अप्रभावित रहते हो तो उसे तुम्हारी ताकत नजर आएगी, और यही ताकत उसे तुम्हारे पास रोके रखती है। नियम 4, अपनी सीमाएं तय करो। सम्मान की उम्मीद रखो। दयालु होना अच्छी बात है, यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर दिल है। लेकिन जब तुम हमेशा दयालु बने रहते हो, भले ही सामने वाला तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो वह दयालुता नहीं, कमजोरी बन जाती है, और औरतें इसे साफ पहचान लेती हैं। अगर तुम हर बार योजना रद्द होने दे रहे हो, अगर वह तुम्हारे सामने दूसरों के साथ फ्लर्ट करती है और तुम कुछ नहीं बोलते, अगर वह तुम्हारा अनादर करती है और तुम बस मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, तो बाहर से सब ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर से उसका सम्मान मर रहा होता है। एक असली मर्द की पहचान उसकी सीमाओं से होती है। वह जानता है कि किसी को किस हद तक जाने देना है और कब सीधी रेखा खींच देनी है। उसे चिल्लाने या नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। वह बस शांत और दृढ़ता से खड़ा होता है। अगर लड़की हद पार करती है तो वह साफ कहता है, यह बात मुझे ठीक नहीं लगी। अगर वह बार बार योजना रद्द करती है तो वह उसके पीछे नहीं भागता, बल्कि खुद पीछे हट जाता है। वह सिर्फ बातें नहीं बनाता, वह जो कहता है वही करता है। अगर उसने एक बार कहा कि मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा और फिर भी बार बार बर्दाश्त करता रहा, तो उसकी बातों की वैल्यू शून्य हो जाती है। जब तुम खुद का सम्मान करते हो तो दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। और यही बात बहुत से लड़के नहीं समझते। ज्यादातर लड़कियों को एक ऐसा मर्द चाहिए जिसकी कुछ सीमाएं हों। उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उनके पैर चाटे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकें, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि यही शांत ताकत और संतुलन ही असली आकर्षण पैदा करता है। नियम 5, अपनी आजादी को बचाकर रखो। अपनी दुनिया के राजा बनो। आज की दुनिया में ऐसा मर्द बहुत दुर्लभ है जो अपनी जिंदगी का किंग हो, जो किसी का गुलाम नहीं, न लड़की का, न अपनी भावनाओं का, जो अपनी मर्जी से जीता है। वह मर्द जिसके पास एक मिशन है, एक दृष्टि है, अनुशासन है। वह अपना लक्ष्य किसी के लिए नहीं छोड़ता। हाँ, वह ठंडा या स्वार्थी नहीं है। वह प्यार भी करता है, पर खुद को कभी नहीं भूलता। अगर उसका व्यवसाय है तो वह उसे किसी के बेबी, काम ओवर कहने पर नहीं छोड़ेगा। अगर उसका जिम का समय है, ध्यान करने का समय है या किसी कौशल को सीखने का समय है, तो वह उस समय की रक्षा करेगा।
क्यों? क्योंकि उसका मिशन, उसका लक्ष्य, उसकी जीवन दिशा, उसके लिए सब कुछ है। और यहीं से वह ऊर्जा निकलती है जो लोगों को खींचती है, जो औरतों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। क्योंकि जब एक मर्द केंद्रित होता है, समर्पित होता है, अपने रास्ते पर चलता है, तो उसकी आंखों में एक आग होती है। वह ध्यान नहीं मांगता, वह सम्मान कमाता है। तो याद रखो, सिर्फ एक लड़की को प्रभावित करने के लिए अपना मिशन मत छोड़ो, अपने सपने मत रोको, अपने आप को खोकर किसी और को मत पाओ, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो मजबूत हो, जिसमें तुम उसे आमंत्रित करो, मजबूरी से नहीं बल्कि पसंद से। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान अडिग होता है तो तुम सिर्फ आकर्षक नहीं बनते, तुम अविस्मरणीय बन जाते हो। जो मर्द अपनी जिंदगी का राजा नहीं है उसे लोग भूल जाते हैं। एक मर्द जो खुद को प्यार में खो देता है, जो हर समय उपलब्ध रहता है, वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। लेकिन जो मर्द अपने समय की रक्षा करता है, जो अपने स्थान और मिशन को पवित्र मानता है, वह दुनिया से अलग दिखता है। वह सिर्फ जिंदगी नहीं जीता, वह जिंदगी को आकार देता है। अंतिम संदेश, तुम खुद एक इनाम हो। ये 5 नियम कोई चाल या खेल नहीं है, यह एक रूपांतरण है, एक ऐसा सफर जो तुम्हें उस मर्द में बदलता है जिसके लिए सम्मान, प्यार और संबंध भीख नहीं होते, बल्कि उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो दोबारा सुनो, तुम पीछा करना बंद करते हो क्योंकि अब तुम अपनी वैल्यू पहचान चुके हो। तुम रहस्यमय रहते हो क्योंकि तुम्हें अधिक बातें करके ध्यान नहीं चाहिए। तुम शांत रहते हो क्योंकि अब तुम्हारी भावनाएं तुम पर शासन नहीं करती। तुम सीमाएं तय करते हो क्योंकि अब तुम खुद से इतना प्यार करते हो कि ना कह सको। और तुम अपनी आजादी की रक्षा करते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की एक दिशा है। यह नियम तुम्हें कठोर नहीं बनाते, ये तुम्हें केंद्रित, मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। और जब तुम सचमुच खुद को महत्व देना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें अलग नजरों से देखने लगती है। लोग तुम्हें सम्मान देने लगते हैं, और हाँ, औरतें भी तुम्हारी तरफ स्वाभाविक रूप से खींचने लगती हैं। क्योंकि तुम अब प्रभावित नहीं कर रहे, तुम विकसित हो चुके हो। तुम अब वह मर्द बन गए हो जो किसी की पसंद बनने का इंतजार नहीं करता। तुम खुद चुनते हो, तुम अनुमोदन नहीं खोजते, तुम अपने मिशन के साथ नेतृत्व करते हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम खुद में ही सबूत बन चुके हो। एक ऐसा मर्द जिसे लोग भूल नहीं सकते।